दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सावन स्पेशल पारंपरिक घेवर की रेसिपी, जो कि सावन, तीज, त्योहार, रक्षाबंधन में बनाई जाती है और सावन में काफी बाजार में भी मिलते हैं। तो घर पे आज बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी आपको बनाने के लिए, जो आप भी घर पे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। और दो तरीके से बनाऊंगी ताकि आप कोई भी तरीका अपना के एकदम स्वादिष्ट यम्मी वाले घर पे बना सकते हैं घेवर, जो कि बहुत ही पसंद आते हैं सभी को। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। तो आज हम बनाएंगे एकदम बहुत ही इजी तरीके से घेवर, जो आप भी बना पाएंगे बहुत ही आसानी से, और हर सावन आप इस तरह से बना पाएंगे। सावन स्पेशल है, तो सावन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हफ्ते में ही सावन आने वाली है, तो हम भी बना लेते हैं घेवर। चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, तो अमिता किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। बेल का घंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे घेवर बनाने के लिए एकदम शुद्ध घी की जरूरत है। तो घी ले लीजिए, 4 चम्मच घी में एकदम बहुत सारे घेवर हम बना पाएंगे। तो यहाँ पे घी को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि घी दानेदार ना हो। मैं दो तरीके से बताऊंगी आपको, एक आसान तरीका, एक थोड़ा सा आप मुश्किल है, पर दोनों ही तरीके से आपके बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया। ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसमें दाने ना हो इस तरह से गर्म करना है। अब जो घर में खाने वाली चम्मच होती है, उससे यहाँ पे मैं 3 चम्मच घी ले रही हूँ। एकदम माप के लीजिएगा, ज्यादा नहीं लेना है कि थोड़ा सा और डाल देते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे 1 कप मैदा, वैसे ही घर का कप ले रही हूँ कटोरी, और यहाँ पे आधा कप दूध है, आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा ही है। अब यहाँ पे देखिए, घी में हमें यहाँ पे बर्फ डालना। मैंने थोड़ा सा बड़े क्वांटिटी में बर्फ को जमा लिया था। आप चाहे तो 3 से 4 क्यूब बर्फ का ले लीजिए। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाते जाना है, थोड़ा सा ही घुमाएंगे। देखिएगा यहाँ पे घी क्या है, यहाँ पे जम जाएगी और यहाँ पे बटर का रूप ले लेगी। जिस तरह से बटर होती है उस तरह से तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बर्फ को हटा देंगे, बर्फ के टुकड़े को। अब इसे इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटते जाना है। इसी तरीके से जब कुछ देर फेंटेंगे तो देखेंगे कि यहाँ एकदम स्मूथ, चिकना सा, फ्लफी सा हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं। तो थोड़ा देर के लिए आपको इसी तरह से फेंटना होगा, हाँ, लगातार। अब यहाँ पे जो मैदा हमने लिया था, थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें हम डाल देंगे, 1 चम्मच मान के चलिए। और एकदम ठंडा ठंडा दूध लेना है आपको। तो यहाँ पे फ्रिज का दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अब फिर इसी तरह से हम मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। इसी तरह से हम घुमाते जाएंगे हाथों को और मिक्स करते जाएंगे। फिर थोड़ा सा मैदा डालेंगे, फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसी प्रोसेस को आपको करते जाना है। 1-1 चम्मच मैदा लेना है, तो 1-1 चम्मच दूध लेना है, घुमाते जाना है, फेंटते जाना है। इसी तरह से सारे ही मैदा को हमें डाल देना है, सारा ही दूध को। यहाँ पे सारा दूध और मैदा मैंने डाल दिया है। देखिए कुछ इस तरह का हमारा घोल तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ सा। अब यहाँ पे मैंने लास्ट थोड़ी सी मैदा बची थी, वो भी डाल दिया। और जब दूध खत्म हो जाए तब हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी भी आपको यहाँ पे एकदम ही ठंडा लेना है, फ्रीज कर लीजिएगा। हो सके तो उसमें थोड़ा सा बर्फ डाल के और ठंडा कर लीजिएगा। जितना ठंडा होगा उतनी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ठंडा ठंडा पानी ले लिया है। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे इसी तरह से हम घुमाएंगे। तो लगातार इसी तरह से घुमाते जाना है। थोड़ा सा पानी डालना है, फिर घुमाना है, थोड़ा सा पानी डालना है, फिर घुमाना है। बस इसी प्रोसेस को आपको करते जाना है, थोड़ा थोड़ा डाल के। जब थोड़ा थोड़ा डाल के कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपको घोल तैयार होगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। जो हलवाई भी डालते हैं 1 चम्मच बेसन, और 1 चम्मच यहाँ पे गेहूं का आटा ले रहे हैं। जो घर पे रोटी चपाती बनाते हैं सेम वही आटा लेना है। अभी यहाँ पे फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसी तरह से हम इसे फेंटेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे कम से कम, मैंने यहाँ पे पौने 2 कप, मैंने पौने 2 कटोरी यहाँ पे पानी मेरी लग गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने विस्कर से भी चलाया है थोड़ी देर के लिए। अब ये देखिए घोल हमारा तैयार है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरह की है, कितनी पतली है, देख सकते हैं एकदम ही पतली बनके तैयार हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी हमारा बचा है, तो पौने 2 कप मैंने यहाँ पे पानी इस्तेमाल हुआ है। अब इसे हम डाल देंगे छन्नी में, छान के अच्छे से, ताकि कोई भी इसमें गुठली या लम्स रह गई हो तो छान की जाने से अच्छे से निकल जाएगी। एक दिमागी संतुष्टि हो जाएगी कि हमने इसे अच्छे से छान लिया। ये हमारा घोल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू।
आधा नींबू को एकदम टाइटली नहीं निचोड़ना है, हल्के हल्के ही निचोड़ना है आपको। देखिए हल्के हाथों से कम मैक्सिमम से आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब आपको यहाँ निचोड़ना है, पूरा नहीं कस के निचोड़ना है। अब यहाँ पे मिक्स कर देंगे। ये घोल इस तरह की तैयार है। बाद में अगर लगे कि गाढ़ा हो गई है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे रख देंगे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। तो फिर से हम लेंगे ठंडा ठंडा दूध, एकदम फ्रिज वाली। तो मैंने सेम दूध लेना है जितना पहले मैंने दूध लिया था, आधा कप या पौने कप, दोनों ही तरीका ले सकते हैं। और मैदा लेंगे हम 1 कप, घर का कोई भी कप कटोरी जैसे कि होती है उस तरह से हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बार बनाऊंगी तो कोई मेजरमेंट का कोई नहीं रहेगा, बस बिना मेजरमेंट के अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लेंगे एक मिक्सी जार। ये मेथड अपनाएंगे, कभी फेल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए एक मिक्सी जार में हम डाल देंगे ये खाने वाली चम्मच से 4 चम्मच घी। अब यहाँ पे घी को आपको कोई भी गर्म नहीं करना है, जिस तरह से घी घर में है जमी हुई आप डाल सकते हैं, क्योंकि अब हम मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस तरह के घी है बस उसी तरीके से यहाँ पे 4 चम्मच घी डाल दीजिए। अब यहाँ पे 4 चम्मच घी और 4 यहाँ पे क्यूब्स डाल देंगे आइस के। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे इसे बंद कीजिए और मिक्सी में हम थोड़ा देर के लिए चलाएंगे। और ये देखिए थोड़ा देर के बाद हमारा घी जो है ये बटर का रूप ले लिया है। देख लीजिए इस तरह से घी जो है बटर बन गया, जिस तरह से बटर हम होती है उस तरह से बन गई। अब यहाँ पे ठंडा ठंडा दूध डालेंगे। जैसे मैंने बोला कि ठंडा दूध का ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको करना है। अब इसे फिर से हम दोबारा चलाएंगे। अब यहाँ पे चलाने के बाद देखिए ये कुछ तरह मक्खन की तरह बन गए। जिस तरह से हम घी वगैरह बनाते हैं तो मलाई से मक्खन निकलती है, उस तरह का ये तैयार हो गया है। देख लीजिए मैं पूरा स्टेप्स आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा भी मिस नहीं कर रही हूँ, पूरा तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आप भी एकदम आसानी से इसे बना पाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह का हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 चम्मच मैदा डालेंगे। दूध तो हमने पहले से डाला था। अब इसे हम फिर से दोबारा चलाएंगे, फिर इसे हम यहाँ पे इसी तरह से 1 चम्मच मैदा डालेंगे, एक थोड़ा सा पानी दूध डालेंगे। इसी तरह से पूरा मैदा को डाल देना है। अब दूध खत्म हो जाए तो पानी डालेंगे हम। अब यहाँ पे लेंगे हम जो 1 चम्मच बेसन, क्योंकि बेसन डालने से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी होती है। अगर बेसन नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आपको बनाने में आसानी होगी। पर हलवाई बेसन डालते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छी क्रिस्पीपन इसमें आती है। अब यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है, पानी डाल दिया है, इसे चला दिया है। देखिए कुछ इस तरह का घोल तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने पानी का कोई मेजरमेंट नहीं रखा है, सिर्फ दूध का रखा है। आधा कप दूध लेना है आपको। अब जार में भी पानी डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा, फ्रीज का बर्फ डाल के डालिएगा एकदम ठंडा। अब जार को धो के अच्छे से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे छाना भी नहीं है, क्योंकि मिक्सी जार में बनाया, छानने की जरूरत नहीं है। आपको लगे तो छान भी सकते, पर मैंने बगैर छाने भी इसे बनाकर देखा है। अब ये देखिए काफी गाढ़ी है, तो यहाँ पे और पानी हम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे पानी का कोई मेजरमेंट नहीं रखी हूँ इस बार, बस कंसिस्टेंसी देखना है कि कितनी गाढ़ी कितनी पतली आपकी घोल तैयार हुई है। मेन पॉइंट ये है। आपको मेजरमेंट से अगर कहते हैं तो मैंने मेजरमेंट से भी बताया, 1.25 कप पानी लगी। तो दोनों का सेम ही मेथड है, बस मिक्सी जार में बनाइए या हाथों से बनाइए। दोनों ही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप कभी फेल ना हो। तो अभी भी घोल गाढ़ी है, हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो इसी तरह से आपको चेक करना है, चलाते जाना है और गाढ़ा पतला का देखना है। अगर मान लीजिए गाढ़ा है आप उसी तरह से, तो ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, ज्यादा पतला भी। अब इसे रख दीजिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं, क्योंकि हेबर में हमें चाशनी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में चाशनी बना रही हूँ, आप जितना बना सकते हैं। तो 1 कप यहाँ पे चीनी लेंगे, आधा कप पानी लेंगे और इसे थोड़ा देर के लिए पकाएंगे। 1 तार की चाशनी तैयार हो जाएगी, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है 1 तार की चाशनी। तो यहाँ पे आपको 1 तार की चाशनी बनानी, ज्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा नहीं तो जम जाएगी। तो यहाँ पे 1 तार की चाशनी देखिए इस तरह से हाथों में उंगलियों में डालेंगे ना, तो इस तरह से करेंगे तो 1 तार आपको नजर आएगा। प्रॉपर नहीं बनना चाहिए, पर 1 तार अच्छे से बन जाए, बस इतनी ही गाढ़ी हमें चाशनी चाहिए। तो चाशनी हमारी तैयार है, इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम बनाते हैं रबड़ी। तो थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डालेंगे। यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट का मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। आप चाहे तो आधा लीटर दूध ले सकते हैं और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पूरा ही दूध का ही इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे दूध को हाई फ्लेम में हमें
उबालना है और बगल बगल से यहाँ पे मलाई को निकालते जाना है ताकि दूध हमारी गाढ़ी हो जाए और रबड़ी तैयार हो जाए। क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे रबड़ी वाले घेवर, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं रबड़ी वाले घेवर। अब इसी तरह से लगातार हम चलाते जाएंगे, बगल से मलाई निकालते जाएंगे और दूध गाढ़ी होती जाएगी और हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। इधर ताजा ताजा मैंने हरी इलायची को छिलके हटा के क्रश कर लिया है। अब देखिए ये गाढ़ी हो गई, इसमें हरी इलायची डाल देंगे 3 से 4 कूट के, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाला है क्योंकि चाशनी भी लगेगी, तो ज्यादा मीठे की जरूरत नहीं है। तो ये तैयार हो गई हमारी रबड़ी। इसे हम निकाल के रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम घेवर बनाएंगे, क्योंकि घेवर के ऊपर से लगाएंगे तभी तो मजेदार लगेगी हमारी घेवर खाने में और देखने में भी। तो इसे रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब चलिए बनाने के लिए यहाँ पे एक भगोना में हम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे फ्रिज का। अब इसमें ढेर सारा आइस क्यूब डालेंगे ताकि पानी पूरी तरह से एकदम ठंडा हो जाए, और इसके ऊपर हम ये बाउल रख देंगे जो हमने घोल तैयार किया था। तो दूसरी वाले बाउल में मैंने यहाँ पे नींबू नहीं डाला था, तो यहाँ पे नींबू थोड़ा सा हम डाल लेंगे। तो एकदम ही घोल को ठंडा रखा है मैंने, चेक करके अच्छे से ठंडी होनी चाहिए बनाने के लिए। हल्का सा नींबू निचोड़ना है, जैसे मैंने बताया नींबू से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है इसमें घेवर में। अब अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है, क्योंकि फ्रिज में रख दिया था तो ये थोड़ी सी तले में बैठ जाती है। आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पे कोई भी अगर तेल वाली बोतल हो या सॉस वाली बोतल हो तो इस तरह से आप ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बनाना आसान हो जाएगा और 1 चम्मच से हम बना के दिखाएंगे। दोनों ही तरीका आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पे एक देखिए मैंने यहाँ पे केक वाली रिंग ली है जो घर पे मेरी थी, तो यहाँ पे केक वाली रिंग ले लिया है। तेल ले लिया कढ़ाई में, तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालते जाएंगे, तो क्या होगा इस तरह से बोतल से जब डालेंगे ना तो एकदम बीचों बीच गिरेगी। अगर आपको डालने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से बोतल में डाल लीजिए। और देखिए बोतल में जब एक बार हम डालेंगे तो यहाँ पे अच्छे से बबल्स आएंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे। जब रुक जाएंगे, बबल्स खत्म हो जाएगी, तो फिर हम दोबारा डालेंगे। इसी तरह से आपको लगातार डालते जाना है। अब जब यहाँ पे बीच का जगह भर जाए तब इस तरह से एक लकड़ी का या जो भी आपके पास है, मैं तो ये दलघुटनी का पीछे से इस तरह से कर रही हूँ, जो भी आपके पास है ले सकते हैं। बीच में जगह बनाएं, क्योंकि घेवर को हमें इसी तरह से बनती है, बीच में जगह होती है डालने के लिए और दूसरी हमें निकालना भी होता है। तो इस तरह से हम बीच में जगह बनाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पे बीच में हमें डालना है। अब जितना मोटा आपको घेवर बनाना है उतना आप डालते जाइए। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और इसी तरह से अब जब आपको लगे कि हम मोटी हो गई है तब इसे इस तरह से छुड़ा लेंगे। कभी अपने भी छूट जाएगी या नहीं छूटेगी तो साइड से चाकू से निकाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल दिया है ताकि यहाँ पे अच्छे से ऊपर से भी सिक जाए। ये देखिए तैयार है घेवर, इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब 1-2 बार आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए चम्मच से मैं डाल के दिखा रही हूँ। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा डालेंगे, अच्छे बबल्स आएंगे। जब बबल्स शांत हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे। बस इसी प्रोसेस को आपको करते जाना है लगातार। जितना मोटा आपको घेवर बनाना है उतना बार आपको डालते जाना है, फिर बीच में जगह भर जाएगी। तो इस तरह से बीच में थोड़ा सा जगह बना देना है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से आपको जगह बनाना है। जब अच्छा से हो जाए तो फिर हम इसमें बीच में डालेंगे और इस तरह से इसी प्रोसेस को हम करते जाएंगे लगातार। थोड़ा सा डालेंगे हल्के से यहाँ पे, और यहाँ पे बबल्स आएंगे ढेर सारा। फिर थोड़ा देर जब शांत हो जाएगी तो फिर हम डालेंगे। इसी तरह से लगातार डालते जाएंगे जब तक कि अच्छे से मोटी सी, मैंने जितना मोटा आपको बनाना है, मैंने यहाँ पे ज्यादा बड़ा साइज नहीं बनाया है न ज्यादा छोटा सा, यहाँ पे मैंने ठीक ठाक मीडियम साइज बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ गरम गरम, ताकि ऊपर से भी सिक जाए। कलर जितना आपको चाहिए डार्क लाइट उतना बना सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया हमारा ये घेवर। बस इसी तरह से मैंने ढेर सारे घेवर तैयार कर लिए। मैंने ज्यादा मोटा नहीं बनाया है, अब मतलब साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे छोटे साइज के बनाए, ज्यादा बड़े साइज नहीं, मीडियम कह सकते हैं आप इसे। इसी तरह से मैंने सारे घेवर तैयार कर लिए, ढेर सारे, क्योंकि मैंने 2 बार घोल तैयार किए थे तो ढेर सारे घेवर तैयार हो गए। देख सकते हैं आपको इस तरह से बना के रख लीजिए। जब आपको खाना हो घेवर तो आप इसे चाशनी में डालिए, क्योंकि हलवाई भी इसी तरह से करते हैं, बना के रख लेते हैं और जब बेचना हो तो उसमें चाशनी और रबड़ी लगा देते हैं और ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, बस तैयार हो जाती है। तो आप भी इस तरह से बना के स्टोर कर सकते हैं। देखिए एकदम जाली परफेक्ट बनी है, दोनों तरफ से
अच्छा कलर आया हुआ है, एकदम अच्छे क्रिस्पी भी है क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन डालने से क्या एकदम क्रिस्पी तैयार होगी। देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा है, एकदम जालीदार बनके तैयार हुई है। तो चलिए अब चाशनी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जाली वाले में रखिएगा इसे, ताकि यहाँ पे इसका तेल अलग निकल जाए। अब यहाँ पे चाशनी डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कोई स्टैंड भी इसे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी इसका निकल जाए, क्योंकि ये क्या होता है जालीदार होती है। जब इसमें हम चाशनी डालेंगे तो ये इस तरह से होगी। तो जिस तरह से छानने के बाद, तलने के बाद भी आपको जाली में रखना होगा ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह से छोड़ देंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अब जब चाशनी चारों साइड हम डाल लेंगे तो ऊपर से हम रबड़ी लगाएंगे। देखिए रबड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से रबड़ी वाले। तो किन किन को पसंद है रबड़ी वाले घेवर कमेंट कीजिएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं अक्सर पहले मार्केट से बहुत सारे खरीद के खाती थी। अब अपने पसंद से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू, आलमंड, पिस्ता, केसर मैंने यहाँ पे भिगो के रखे थे, थोड़ा सा केसर लगाया है। अब चांदी का यहाँ पे वर्क भी लगा रही हूँ। और ये जो है तीज त्योहार सावन में बहुत ही बाजार में भी मिलती है, और घर के तो टेस्ट आपको पता ही है कि कितने अच्छे होते हैं। थोड़ा सा रोज पेटल्स लगाएंगे जिससे कि ये एकदम क्या बोलते शाही लुक आए, एकदम ट्रेडिशनली। तो एकदम ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो ये तैयार है हमारा घेवर। मैंने 2 घेवर को तैयार किया है क्योंकि घेवर रबड़ी लगने के बाद रखने से थोड़ी सी सोगी पड़ जाती है, इसीलिए जब आप इसे खाएं तभी इसमें इस तरह से सजाएं। तो 2 घेवर हमने तैयार किया है, देखिए एकदम ही। तो कैसी बनी हमारी घेवर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं घर पे घेवर तो इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 2 तरीके आपको बताया, जो तरीका आपको पसंद है, इजीली आप कर पाएंगे वो तरीका अपना सकते हैं। इसमें कोई भी बाजार की चीजें नहीं लगती है, बेसिक घर के सामान से बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। चलिए अब मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, जो कि बहुत ही ये अंदर से जैसे मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है तो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी इंजॉय कीजिए सावन स्पेशल घेवर, जो कि घर की बनी हुई है, एकदम मजेदार लजीज लगती है खाने में। तो कैसी बनी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छी बनी तो भी, और बुरी बनी तो भी कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं इस सावन। और कैसी बनी आपकी हमें हमारे साथ जरूर बताइएगा घर में खिला के। मेरे से तो मुझे तो बोले बहुत ही मार्केट से भी टेस्टी बने घर पे घेवर। मैं ये पहली बार बनाई हूँ, सच बता रही हूँ, ये पहली बार मैंने ट्राई किया है। अच्छा लगा, बना के भी खुश हुई और घर वाले भी बहुत पसंद किए। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।